इंसान के जीवन में तकलीफों के बाद भी अगर उसे दोबारा से एक ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़े जब उसके हाथों में कीलों का इस्तेमाल करके बंदूकें लगा दी जाए, फिर क्या होगा? आइए जान लेते हैं इस मूवी को देखकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए गन्स अकिम्बो की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। इस मूवी में हम सभी के चहीते हैरी पॉटर यानी कि डैनियल रेडक्लिफ मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत होती है माइल्स से। माइल्स हमेशा अपने फोन में बिजी रहते थे। माइल्स मोबाइल गेम कंपनी में काम करते थे। माइल्स ऑफिस जाकर अपना काम कर रहे थे। इस दौरान अचानक माइल्स के कोवर्कर हेडली उस पर खेलने वाली बंदूक से गोली मारने लगते हैं। माइल्स अपने कोवर्कर की इन हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। ठीक तभी माइल्स के बॉस पीछे से चले आकर माइल्स से गेम्स के सिलसिले में सजेशंस लेने लगते हैं। बातें करते करते गलती से माइल्स फोन पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नोवा की पिक्चर पर लव रिएक्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद माइल्स के बॉस उस पर बड़ी बुरी तरह से हंसने लगते हैं और फिर उसे नौकरी से निकाल देने की भी धमकी देते हैं। घर पहुंचकर माइल्स अपनी परेशानी में शराब पीने लगता है। माइल्स को न्यूज और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक्स के बारे में जानना अच्छा लगता था। न्यूज देखकर उसे पता चलता है कि मार्केट में नए तरीके का लाइव गेम स्किज्म खेला जा रहा है, जिसमें अलग अलग शहरों से कंटेस्टेंट को बुलाकर उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने को कहा जाता है और जीतने पर पैसों की एक बड़ी रकम भी दी जाएगी। इसके अलावा किसी भी कंटेस्टेंट को छिपे हुए कैमरास का भी नहीं पता होता है। लेकिन खेल का सबसे बड़ा नियम ये है, इस खेल में ज्यादातर क्रिमिनल्स ही हिस्सा लेते हैं। माइल्स अपनी क्यूरियोसिटी के चलते गेम के विषय में ढूंढने लगता है। स्क्रॉल करते करते वो गेमिंग साइट पर भी पहुंच जाता है। इनफैक्ट माइल्स जैसे ही साइट पर एंटर करता है, धीरे धीरे उनके लैपटॉप पर ऑटोमेटिकली मैसेजेस आने लगते हैं। शुरू में उनकी प्रशंसा की जा रही थी, जिससे वो काफी खुश थे, लेकिन एकदम से उन्हें नोटिफिकेशन मिलता है साइट पर जाने के बाद माइल्स की आईपी एड्रेस साइट को मिल चुकी है। ये देखने के बाद माइल्स तुरंत साइट से बाहर निकलकर अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद माइल्स को नोवा मैसेज करती है और दोनों के बीच दोबारा से बातें शुरू हो जाती है। माइल्स मौका देख नोवा को कल उनसे मिलने के लिए पार्क पर बुलाता है और नोवा मान जाती है। नाउ अगली सुबह दोनों की मुलाकात पर हमें पता चलता है कि नोवा एक ऑथर है। नोवा की किताब में लिखी गई कैरेक्टर में से नोवा के फेवरेट कैरेक्टर की तस्वीर माइल्स ने अपने हाथों पर टैटू करवा रखी है। ये देख नोवा इमोशनल हो जाती है और वो माइल्स को किस कर लेती है। लेकिन ये सब कुछ माइल्स का एक प्यारा सा सपना था। जैसे ही माइल्स की आंखें खुलती है, माइल्स के दरवाजे पर कुछ अजीब से दिखने वाले आदमी नॉक करते हैं। माइल्स के दरवाजा खोलने से पहले वो आदमी दरवाजा तोड़ देते हैं। माइल्स को काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही माइल्स अपनी आंखें खोलते हैं, वो नोटिस करते हैं उनके हाथों में बंदूक लगी हुई थी, जो उनके हाथों से पूरी तरह से कनेक्टेड थी। कुछ देर बाद माइल्स के फोन पर नोटिफिकेशन दिया जाता है कि स्किज्म गेम में माइल्स की पहली विरोधी होगी निक्स। निक्स बड़ी ही शातिर, चालाक और नाक के नीचे से नमक खाने वाली लड़की थी। हालांकि वो दिखने में क्यूट है, लेकिन उसकी क्यूटनेस उसकी सच्चाई नहीं है। निक्स अपना लास्ट सेकंड टास्क पूरा करती है, जिसमें वो अपने अपोनेंट को बड़े शातिर और बेरहम होकर जान से मार देती है और फिर उसे नोटिफाई किया जाता है कि उसका अगला और आखिरी विरोधी है माइल्स। माइल्स को मारने के बदले निक्स की सारी क्रिमिनल रिकॉर्ड डिलीट कर दी जाएगी। ऐसा वादा देकर उसे माइल्स को मारने को कहा जाता है और बस निक्स भेस बदल कर निकल पड़ती है माइल्स की खोज करने। दूसरी तरफ माइल्स के हाथों में गन होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इनफैक्ट वो टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा करने के लिए भी उसे किसी एक की जरूरत थी,
जैसे तैसे माइल्स अपनी पैंट पहनकर बाथरूम से निकलता है और तभी निक्स उसके घर आकर उस पर अटैक करने लगती है। माइल्स छिपा हुआ था क्योंकि वो जानता था वो निक्स के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मौका देख माइल्स खिड़की से कूद पड़ता है और फिसलते हुए सीढ़ियों से गिरने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद माइल्स 2 पुलिस ऑफिसर्स को देखता है, लेकिन उन्हें अपनी व्यथा बताने से पहले ऑफिसर्स उसके हाथों में गन्स देकर उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। माइल्स बचते बचाते निकल पड़ता है, लेकिन अचानक उस पर ऑफिसर टीजर गन से अटैक कर देते हैं, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है और गलती से ट्रिगर दबकर ऑफिसर्स को वो गोली मार देता है। खुद को बचाने के लिए माइल्स दोबारा से भागता है और इस बार उसकी मुलाकात नोवा से होती है। माइल्स हड़बड़ी में नोवा की गाड़ी में बैठ जाता है। अब तक माइल्स का पीछा करते करते निक्स भी यहाँ पहुँच चुकी थी। माइल्स को देख निक्स नोवा की गाड़ी उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते दोनों भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्किज्म गेम के हेड रिक्टर को देखते हैं। रिक्टर बेहद डरावना और खतरनाक आदमी था, जो अपने मतलब और पैसों के लिए लोगों को किसी भी हद तक ले जा सकता था। यहाँ तक कि लोगों को बेवजह जान से मारने के लिए भी उसके हाथ कभी नहीं कांपते थे। इधर माइल्स नोवा को अपनी हालत बताते हुए उसे गन्स दिखाता है, लेकिन नोवा उस पर विश्वास नहीं करती है और डर के मारे नोवा माइल्स की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर उसे गाड़ी से धक्का देकर बाहर निकाल देती है। माइल्स जैसे तैसे किसी कचड़े के डब्बे में अपने दिन का गुजारा कर रहा था और ठीक समय देख माइल्स डस्टबिन से बाहर निकल आता है। पास में ही उसे एक जीन्स की पैंट मिलती है जिसे वो पहनना चाह रहा था, लेकिन अपनी हालत की वजह से वो जीन्स पहन नहीं पा रहा था। माइल्स धीरे धीरे बेहद परेशान होने लगा था। इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद माइल्स खुद को जान से मारने की कोशिश करता है। ठीक तभी उसे ग्लेंचुमिन नामक आदमी सरकाज़म से कहते हैं, तुमने जिस तरह से बंदूक पकड़ा हुआ है उससे तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारा थोबड़ा खराब हो जाएगा और फिर तुम अपनी जिंदगी को लेकर बड़ा पछताओगे। इससे अच्छा यही है ना कि तुम खुद को फिलहाल के लिए जिंदा रखो। दूसरी तरफ नोवा पुलिस से मिलती है और उन्हें माइल्स को स्किज्म से बाहर निकालने में उसकी मदद करने को कहती है। पुलिस ऑफिसर उसे आश्वासन देते हैं कि जल्द से जल्द माइल्स स्किज्म से बाहर होगा। इस दौरान ऑफिसर्स माइल्स की वीडियो देखते हैं जो स्किज्म में लाइव ब्रॉडकास्ट करी गई थी। माइल्स की फनी भागने के तरीकों को देख ऑफिसर्स भी हंसने लगे थे। कुछ देर बाद नोवा पुलिस स्टेशन से चली जाती है और उसके जाते ही पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि अब वो नोवा की फोन हैक कर लेंगे और माइल्स की मदद से वो निक्स तक पहुंचेंगे और फिर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। बैकग्राउंड में निक्स से जुड़े कुछ केसेस तस्वीरें कोलाज की तरह बनाई गई थी। आखिर निक्स कौन है और ऐसा भी आखिर उसने क्या कर रखा है जिस वजह से पुलिस ऑफिसर्स भी उसे ढूंढना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि आगे आखिर क्या होता है। अगले सीन में ग्लेंचुमिन माइल्स को पैंट पहनने में मदद करते हैं, साथ ही वो उसे हॉट डॉग ऑफर करते हैं। हालांकि माइल्स वेजिटेरियन थे, लेकिन फिर भी वो हॉट डॉग खा लेते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उन्हें पेट पूजा करने की सबसे पहले जरूरत है। कुछ देर बाद माइल्स अपने ऑफिस में हेडली से मिलते हैं। माइल्स जानता था कि उसे हर वक्त ट्रैक किया जा रहा है, इसी वजह से वो हेडली से मदद मांगने के लिए आए थे। माइल्स हेडली को अपना फोन रिट्रीव करने को कहते हैं, जिसके बाद स्किज्म उसे ट्रैक नहीं कर पाएगी। हेडली माइल्स के कहे मुताबिक ठीक वैसा ही कर रहा था। ठीक तभी माइल्स के बॉस आकर माइल्स को देख लेते हैं और दोबारा से उसे ऑफिस से निकाल देने की धमकी देते हैं। माइल्स बिना कुछ कहे गुस्से में ऑफिस से जाने लगता है, लेकिन अब भी उसके बॉस उससे बदतमीजी से बातें कर रहे थे। माइल्स अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाकर वो अपने बॉस की ओर दोनों हाथों से बंदूक तान देता है। माइल्स के बॉस घबराहट में उससे माफी मांगते हैं, लेकिन अचानक से उन्हें निक्स शूट करके उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देती है। निक्स को देख माइल्स दोबारा से भागने लगता है और जैसे तैसे वो एक गाड़ी चुरा कर रास्ते की ओर निकल पड़ता है। इस भागा दौड़ी में निक्स और माइल्स का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों को काफी चोट आई थी, लेकिन दोनों बच जाते हैं। माइल्स छिपने के लिए एक खाली बिल्डिंग में चला जाता है,
लेकिन निक्स माइल्स को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाती है। माइल्स बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से वो निक्स को मार गिराए, लेकिन निक्स की चालाकी के सामने माइल्स कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर कंटिन्यूअसली माइल्स फायर करता रहता है, जो देख निक्स माइल का मजाक उड़ाने लगती है। गुस्से में माइल्स फ्यूल से भरा टैंक में गोली मार देता है और बड़ी तादाद में आग जलने लगती है। ये देख निक्स रोने लगती है। निक्स को अपने बचपन में घटी एक घटना याद आ गई थी। मौके का फायदा उठाकर माइल्स बिल्डिंग से बाहर भाग जाता है। रास्ते में माइल्स के हाथों में गन देख कोई उसे लिफ्ट देने को तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद वो नोवा को वीडियो कॉल करता है, लेकिन अचानक नोवा को रिक्टर किडनैप कर लेता है। नोवा को बचाने के बदले में रिक्टर माइल्स को 5 घंटे के अंदर अंदर निक्स को खत्म करने को कहता है। नोवा को बचाने के लिए माइल्स एक प्लान बनाता है। माइल्स अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन करके पुलिस को कॉल करता है। अपनी लोकेशन शेयर करके माइल्स कहता है कि कुछ देर बाद क्रिमिनल निक्स भी इसी लोकेशन में पाई जाएगी। माइल्स पुलिस ऑफिसर का वेट कर रहा था। अचानक उसके सामने कई गुंडे चले आते हैं, जो माइल्स के हाथों में बंदूक देख सभी उस पर रौब जमाने के लिए उसे शूट करने की धमकी देते हैं। माइल्स डरा हुआ था। ठीक तभी पीछे से निक्स आकर सभी गुंडों को मार देती है और वो जोरों से पागलों की तरह हंसने लगती है। ठीक तभी पुलिस भी लोकेशन पर पहुंच जाती है और माइल्स को पकड़कर ले जाने लगती है। रास्ते में पुलिस ऑफिसर स्माइल को बताते हैं कि कई सालों पहले उन्होंने रिक्टर को पकड़ा था, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स को पैसे खिलाने की वजह से उसकी बेल हो गई थी, जिसके बाद रिक्टर ने ऑफिसर के पूरे परिवार को जान से मार दिया। लेकिन इस घटना में ऑफिसर ने जैसे तैसे अपनी बेटी को उस हादसे में बचा लिया था और उनकी बेटी और कोई नहीं बल्कि निक्स है। ऑफिसर माइल्स को सेफ जगह पर ले जाते हैं, लेकिन माइल्स का पीछा करते करते रिक्टर के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं और वो लोग निक्स के फादर को जान से मार देते हैं। पुलिस ऑफिसर के मौत के बाद माइल्स को जबरदस्ती रिक्टर का एक वीडियो दिखाया जाता है, जिसमें वो साफ साफ कहता है कि अगर वो अब नोवा को बचाना चाहता है तो उसके पास 30 मिनट का समय है निक्स को मारने के लिए। नोवा को बचाने के लिए माइल्स को सबसे पहले उसकी लोकेशन पता लगानी होगी कि आखिर वो है कहाँ। माइल्स एक हैकर के पास जाता है और वो नोवा की लोकेशन निकलवाने की कोशिश करता है। माइल्स को नोवा की लोकेशन मिल जाती है और वो सीधा नोवा के पास पहुंचता है, लेकिन माइल्स के आंखों के सामने नोवा को बड़ी बेरहमी से शूट करके मार दिया जाता है। माइल्स के दुखों का अब ठिकाना नहीं था। तभी वो नोटिस करता है मरी हुई बॉडी नोवा की नहीं है बल्कि हेडली की है। नोवा तो उसे नहीं मिलती है, लेकिन उसके ठीक सामने निक्स चली आती है और माइल्स के कुछ कहने से पहले ही धड़ाधड़ उसे गोली मारकर उड़ा देती है। नोवा माइल्स की मौत पर रोने लगती है और फिर स्किज्म के कुछ मेंबर्स उसे किसी कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अचानक माइल्स अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आसपास मौजूद सभी को शूट कर देता है और वो सीधा पहुंचता है निक्स के पास। और ये देख हम ऑडियंस समझ पाते हैं ये सब कुछ निक्स और माइल्स की मिली भगत थी। फ्लैशबैक के सीन से हमें पता चलता है कि निक्स के पिता की मौत के बाद माइल्स की मुलाकात निक्स से होती है। निक्स माइल्स को मारने के लिए उतावली थी, लेकिन माइल्स समय रहते उसे रिक्टर की सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह बचपन में रिक्टर ने कार एक्सीडेंट में निक्स के पूरे परिवार को छीन लिया था उससे। यहाँ तक कि निक्स के फादर की डेथ की वजह भी रिक्टर खुद ही है। इसके अलावा माइल्स बताता है कि रिक्टर तुमसे बेहद डरता है क्योंकि वो जानता है कि तुम काफी खतरनाक हो और अपने परिवार के मौत का बदला तुम एक ना एक दिन उस इंसान से जरूर लोगी। लेकिन आज तुम जान चुकी हो कि असल कल्प्रिट कौन है। इसे जानने के बाद दोनों एक दूसरे का साथ देने का प्लान बना लेते हैं और निक्स के फादर ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसे निक्स निकाल कर माइल्स को पहना देती है। नाउ प्रेजेंट सीन में निक्स और माइल्स मिलकर एक एक कर सभी को पछाड़ दे रहे थे। यह जानने के बाद व्यूअर्स काफी इंटेंस होकर गेम को देख रहे थे। सभी जानना चाहते थे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतना मजा ऑडियंस को बेस्ट मूवी देखकर भी ना आता हो। अब माइल्स कंप्यूटर पर नोटिस करता है सब इस किस्म को पूरे दुनिया भर का नंबर 1 गेम शो बनाने में तुले हुए थे, जो कि इस खेल की व्यूज बहुत बड़े तादाद में थी। माइल्स सभी को समझाते हैं
कि ऑडियंस तुम लूजर हो गया, तुम सभी इस तरह के गेम्स देखना बंद कर दो। माइल्स की बातें सुन सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ठीक तभी रिक्टर अपने आदमियों को भेजकर माइल्स और निक को मरवाना चाहता था। माइल्स को रिक्टर के आदमी शूट किए जा रहे थे, वहीं निक्स की 2 उंगलियां बड़ी बुरी तरह से काट दी जाती है। ये दोनों जमीन पर पड़े थे। रिक्टर के आदमी माइल्स को काफी हैरेस करने लगते हैं। वहीं मौका देख निक्स अपना दर्द कम करने के लिए ड्रग्स कंज्यूम कर लेती है और एक एक करके वो सभी पर हमला करती है। माइल्स भी अब निक्स को बचाने के लिए उसके पास पहुंच चुका था। दोनों मिलकर रिक्टर के आदमियों को खत्म कर देते हैं। रिक्टर दोबारा से अपने आदमियों को निक्स के पीछे भेजता है, जो इस बार ऑटोमेटिकली दोनों पर गोली चलाए जा रहे थे। निक्स जानती थी इस तरह से ये दोनों नहीं बच पाएंगी, इसलिए वो अपने पेट पर बॉम्ब फिट करके खुले मैदान में जाकर सभी पर शूट करने लगती है। कुछ गोली खाकर मारे गए थे तो कुछ बॉम्ब के फटने के बाद। निक्स की मौत के बाद सभी ऑडियंस बेहद हैरान थे, क्योंकि रिक्टर, नोवा और माइल्स के अलावा और कोई भी गेम में नहीं बचा था। अब माइल्स फौरन नोवा को बचाने को जाता है। नोवा के सर पर रिक्टर ने बंदूक पॉइंट करके रखी थी। जैसे ही माइल्स उसके करीब आने की कोशिश करता है, रिक्टर माइल्स पर शूट करने लगता है, लेकिन नोवा की जान बचाने के लिए माइल्स के अंदर अद्वितीय शक्ति आ चुकी थी, जिस वजह से माइल्स रिक्टर को बड़ी आसानी से पकड़कर उसके मुंह में गन रखकर उसे खत्म कर देता है। किस्म के अंत में जैसा हुआ उससे ऑडियंस बेहद खुश थी और अब नोवा और माइल्स अपने अपने घर के लिए सेफली वहां से निकलते हैं। मूवी के आखिर में हम किस्म खेल को पूरी दुनिया में फैलते हुए देखते हैं और इसका जिम्मा उठा रखा था माइल्स ने, और उस विषय में वो हमेशा बिजी रहता था। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन गन्स अकिम्बो। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।